भू माफिया आयुष जायसवाल के पिता एजुकेशन माफिया अजय जायसवाल के द्वारा तत्कालिक राजस्व अधिकारी पेंड्रा रोड प्रफुल्ल रजक के साथ मिलकर कांग्रेस शासनकाल में फर्जी दस्तावेज तैयार कर कूट रचना करते हुए करोड़ों के बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से अपने बेटे के नाम पर खरीद कर उस जमीन पर गुंडागर्दी करते हुए पहले से बने हुए मकान दुकान को तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया। करोड़ों की बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से अपने बेटे के नाम पर खरीदकर उस जमीन पर गुंडागर्दी करते हुए पहले से बने हुए मकान दुकान को तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अब देखना होगा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद ऐसे भूमाफिया जो कांग्रेस शासन काल में सत्ता के बल पर गरीबों की जमीनों को फर्जी तरीके से हथियाने का काम करते थे, उन पर लगाम लगता है या नहीं। साथ ही जिला प्रशासन को मामले को संज्ञान में लेकर पूरे मामले की जाँच कर आयुष जायसवाल, अजय जायसवाल, प्रफुल्ल रजक एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि ऐसे भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के मन में प्रशासनिक कार्रवाई का भय बना रहे। यादव जी, आपके द्वारा जो है अजय जायसवाल के पुत्र पीयूष जायसवाल का जो ज़मीन खरीदी बिक्री हुई है अभी, पीयूष जायसवाल के द्वारा जो है ज़मीन खरीदी की गई। अजय का नाम था मेरे पास। अजय जायसवाल के द्वारा आपसे जो नोटरी कराया गया, तो क्या है सच्चाई उसमें? वो स्टाम्प फर्जी है। हाँ। ये जानते हैं आप? हाँ। फर्जी स्टाम्प है, जानते हैं आप? हाँ। लेजली फ्रेंकली की जो ज़मीन थी, सन्नी फ्रेंकली वाली, जिस पर आपके द्वारा जो है वो किया गया है, नोटरी किया गया। हाँ, हाँ। आपको पता तो है सारा चीज़ ये फर्जी था? नहीं मालूम था मेरे। जी। कुछ नहीं मालूम था तो उसको। तो आपको कब पता चला कि ये फर्जी है? अभी पुलिस के द्वारा मेरे को बुलाया गया तो जानती हूँ तब पता। तो आपको डर नहीं लगता ये सब करने में कि ये फर्जी? मैं पूरी की हूँ। तो किसने किया? उसने किया है ना। उसने क्या? अपने से वो ठोका है? हाँ। आपका कहीं कोई रोल नहीं था? रात में आया था आपसे? अच्छा, आप सो रहे थे जब आया तो, और उसके द्वारा जबरदस्ती मतलब ये सील सिक्का लगाया गया है उसे? तो साइन किसका किया गया? साइन तो मेरे से करवाया। तो उस समय आपने देखा नहीं किया क्यों ये सब? मालूम था कि मेरे को जो इस टाइप में करा रहा, मैं सोचा सहमति देख। मेरा नाम लेजली फ्रैंकलिन। आपके साथ क्या हुआ सर, बताएंगे? मेरे पिताजी का नाम ली फ्रैंकलिन और मैं जाति ईसाई हूँ, 65 साल का हूँ सर में। और मैं अपने परिवार सरीका अपने संपत्ति में रहता हूँ जो मेरे बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई है। और मेरे संग अभी 2022 में सर फर्जी दस्तावेज तैयार करके सर पूरा फर्जी कर स्टाम्प सब फर्जी करके अजय जायसवाल द्वारा सर फर्जी तरह। कहाँ का निवासी है अजय जायसवाल? ये मेड़का का है सर अजय जायसवाल। उसके बाप का नाम अवैध जायसवाल है। उसने अपने लड़के आयुष जायसवाल के नाम से फर्जी तरीके से पूरा काम कराया सर, और आपके जमीन को अपने नाम पर और चढ़ा लिया। हाँ, पूरा प्रशासन से मिली भगत करके। प्रशासन से शासन से मिली ये आपके नाम का सहमति बनाता है, जैसा कि ये स्टाम्प आपने दिया 15/7/15 को ये स्टाम्प खरीदता है और इसका नोटरी ये करता है 22/1/2023 को जी। और ये आपके नाम से स्टाम्प लिया है और इस स्टाम्प में आपके हस्ताक्षर नहीं है और आपका सहमति ये खुद बन के ले लिया। और इसमें ये नोटरी भी करता है। क्या करता है? नोटरी। इससे ये पता चलता है कि भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प जो भारतीय जुडिशियल का प्रमाण है उसके साथ भी ये छेड़छाड़ किया है, ठीक है ना। और आपके जमीन पर आके ये गुंडागर्दी तरीके से जेसीबी चलाया है प्रशासन का संरक्षण प्राप्त करके। इस बात से आप हताश हैं और आपको न्याय चाहिए, यही बात है जी। तो आप चाहते हैं अजय जायसवाल के ऊपर स्टाम्प से छेड़छाड़ करने पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। ये इस व्यक्ति के अनुसार तो तत्काल होना चाहिए, मगर मैंने कोर्ट में भी लगाया, थाने में दिया, कोई सुनवाई नहीं दिया। वो बोलता है सबसे पहले मेरे को फोन करते हैं और क्या करना है ये मुझसे प्रशासन पूछते हैं। जब मैं बताता हूँ वैसा होता, आज तक मेरे को। उसके बाद मेरे घर में बुलडोजर चलाया सर मेरे ना रहने पर। अभी आप जमीन विवाद वो न्यायालयीन प्रक्रिया है, ठीक है। हाँ। लेकिन इसने जो आपके नाम से स्टाम्प पेपर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किया, इसमें 420 का प्रकरण बनता है। नहीं, इसकी आप इसमें कार्यवाही चाहते हैं?
इसमें तत्काल कार्रवाई मैं शुरू से चाह रहा हूँ, मगर कोई सुनने को आज और मैं इन्होंने जब गुंडागर्दी तरीके से आपके मकान पे जेसीबी बुलडोजर चलाया तो शासन ने आपका क्या मदद किया? कुछ मदद नहीं की। उनसे बोले कि भाई हम कहीं वो आपका क्या बोलते हैं जंगल में फंस गए, 112 को बुलाया तो थानेदार को बोला मैं बाहर हूँ बोल दिया। जब ये होने के बाद जबकि उनको आवेदन दिया, प्रार्थना किया, निवेदन, मतलब आवेदक थाना पुलिस से मदद मांगता रहा, थाना पुलिस सब दूर भागते रहे और पूरा गुंडागर्दी तरीके से दिन दहाड़े जेसीबी लगा के एक गरीब का मकान तोड़ दिया गया और फर्जी दस्तावेज तैयार करके आप देख सकते हैं ये स्टाम्प को खरीदता है 15/7/2015 को इसका एग्रीमेंट होता है इनके पास। 22/1/2023 को ये अजय जायसवाल का सिग्नेचर है, बताया जा रहा है 16/7/15 को ये लोग लिख रहे हैं और इसका नामांतरण कर रहे हैं और नोटरी का सील जितने फर्जी दस्तावेज हैं सब में एक ही सील लगे हुए हैं। मतलब ये भारतीय संविधान को ताक में फर्जी दस्तावेज को तैयार करने में सक्षम है। अजय जायसवाल के ऊपर भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प से छेड़छाड़ करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने पर कायदे से अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। यही हमारा संवाद न्यूज शासन प्रशासन से प्रार्थना करता है।